अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़े थे पाचन तंत्र में कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो देखिए, तो भोजन का पाचन हमने बताया कि पहले मुख में होता है, मुख से होते हुए ग्रास नली से होते भोजन का पाचन करता है अमाशय में। अमाशय में भोजन का पाचन कितना घंटा होता है? 4 घंटा होता है। सबसे पेट में सबसे अधिक भोजन रहता है वो अमाशय में 4 घंटा रहता है। तो देखिए, तो हम पहले मुख में पाचन, तो मुख में भोजन, देखिए मुख में पाचन हुए भोजन को हम लोग बोलते हैं बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। अब पेट में पाचन यानी पेट में जो हिलोर देगा भोजन को, तो वो कहलाता है कायम। क्या कहलाता है? कायम। देखिए इस छोटा वाला अमाशय का फिगर हमने यहाँ पर बनाया है, बड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा कायम पेट में भोजन पाचन करता है। क्या होता है? कायम। क्योंकि पेट में क्या रहता है? HCl अम्ल रहता है और जठर रस सब तो वो मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कायम। कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए कैसे समझिए, ये समझिए, मान लीजिए देखते हैं सब बकरोलिया सम जाती है बारात में, जब खा लेती है हचड़ के खा लेगी, तो कुछ मान खाते समय कुछ पड़ गया मुंह में और कंगल पर एकदम बकोर देती है, बकोर लेती है, हाथ में बकोर के देखती है। अगर देखो नॉर्मल क्वालिटी का खाना होगा तो फेंक देगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी तो छाट देगी और फिर मार लेगी, कहेगी वाह स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, समझ बात ना। तो अगर वो मुंह से बकोर दी तो समझिए कि वो क्या आ गया? बोलस। और वही कभी कभी क्या होता है, हपच के खा ली तो एकदम पूरा हपच के नटी पर फुल कर ली और तब मारेगी एकदम उलाट देगी पूरा, यानी पूरा उल्टी कर देगी। तो उल्टी किया गया जो भोजन होता है ना, वही कहलाता है कायम, कि वो पेट से किया गया उल्टी, उसमें पानी की भी मात्रा रहता है और उसी में देखिए नाक को सब जड़ने लगता है, तो क्योंकि उसमें पेट में तो HCl रहता है ना, तो वो जो उल्टी कर दिए ना भोजन, तो वो कहलाता है कायम। समझ बात ना। अब देखिए, अब भोजन हमारे अमाशय तक कंप्लीट हो गया। अमाशय का भोजन अब आगे बढ़ेगा, तो भोजन आगे बढ़ेगा तो छोटी आंत जो कहता है, देखिए अब छोटी आंत में भोजन पहुंचेगा, तो छोटी आंत में भोजन देखिए, तब अगर पेट में जो भोजन रहता है ना अमाशय, तो अम्लीय रहता है, क्योंकि इसमें HCl नाम का अम्ल पाया जाता है। आई छोटी आंत का एगो अलग नखरा है, ये कहता है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाते, हम क्षारीय भोजन को पचाते हैं। तो लीजिए, अब तो हो गया बाबा। अभी कह रहा है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, अब पेट से निकला हुआ भोजन क्या होगा? अम्लीय रहता है, उसमें HCl की मात्रा रहता है। अब इसके लिए क्या होता है, तो ये छोटी आंत क्या करता है, अपने पास से एक एंजाइम छोड़ता है। एंजाइम छोड़ कहता है कि देखिए कौन सा, एक एंजाइम को उत्तेजित करता है। कौन सा एंजाइम? देखो कैलोरीसिस्टोकालिन नाम का एंजाइम को उत्तेजित करता है। कहता है रेडी हो जा, रेडी हो जा, जल्दी भोजन को क्षारीय बना। तो देखिए कैलोसिस्टोकिनिन नाम का हार्मोन को छोड़ता है, नहीं ये कहने का मतलब इस एंजाइम को छोड़ता है, तो ये उत्तेजित कर देता है किसको? अग्नाशय। कहता है अग्नाशय का बता भोजन आ रहा है, चलो इसको क्षारीय बनाने के लिए। अब अग्नाशय, देखिए अग्नाशय ही ना भोजन का पूर्ण पाचन कराता है। आप कहिए सर अग्नाशय भोजन का पूर्ण पाचन कराता है? हम देखिए कैसे। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय ग्रंथि होता है, इसको देखिए इसको छोड़ने के लिए ग्रंथि को अपना स्राव एंजाइम को स्राव करने कौन इसको उत्तेजित करता है? तो कैलोसिस्टोकिनिन। ये किसमें रहता है? छोटी आंत में रहता है। अब इसको उत्तेजित कर देता है अग्नाशय को, अग्नाशय बेचारा अपने ग्रंथि से, यही आपको भोजन का पूर्ण पाचन करने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि ये 3 प्रकार चीजों को पचा देता है। पहला तो पहले ये फैट को पचा देगा, दूसरा आपको स्टार्च का पचा देगा, तीसरा ये प्रोटीन को पचा देगा। तो कहिए सर प्रोटीन का कैसे? देखिए क्योंकि इसके अंतर 3 प्रकार का एंजाइम होता है। पहले इसको लेट से लिखा है, देखिए L फॉर लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? लाइपेज यानी लाशा, लाशा समझते हैं ना, तो लाशा यानी फैट, फैट यानी वासा को यानी पचा देता है। और उसके बाद लिपिड, लिपिड का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड समझते हैं ना, तेलीय पदार्थ को भी पाचन कर देता है। दूसरा स्टार्च, स्टार्च मतलब यानी चोकर, चोकर समझते हैं ना, चोकर, स्टार्च यानी चोकर, मर्ड तो मर्ड। तो कहिएगा सर स्टार्च का पाचन तो हमारा मुख भी कर देता। देखिए तो कुछ यहाँ पर वैसा स्टार्च को पाचन करता है, कुछ स्टार्च जो होता है ना थेतर होता है, मुंह में पाचन नहीं हो पाता है, तो उसको पचाने के लिए हमारे अग्नाशय में एमाइलेज नाम का आपको एंजाइम रहता है, जो आपको किसको पचा देता है? तो मर्ड को पचा देता है, यानी स्टार्च यानी चोकर को। और साथ में उसके बाद प्रोटीन को तो कहिएगा सर प्रोटीन तो अब अमाशय में बन गया तब पेप्टोन। हाँ बात सही है। तो यहाँ पर जो पेप्टोन जो है ना वो प्रोटीन का ही रूप है। तो यहाँ पर जो पेप्टोन को इसमें रहता है ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन, उस प्रोटीन जो आपको पेप्टोन के फॉर्म में होता है उसको पेप्टाइड में बोल देता है। किसमें? पेप्टाइड में। यार ये कई बार पूछा है कि बताइए प्रोटीन को यानी पेप्टेन को पेप्टाइड में कौन बोलता है? ट्रिप्सिन नाम का, जो किससे स्राव होता है? अग्नाशय से। समझ बात ना। इसीलिए इसको ये 3 प्रकार का पाचन करता है, इसीलिए इसे लोग पूर्ण पाचन कहता है। क्या कहता है? पूर्ण पाचन कर देता है। अब देखिए अब उसके बाद कहता है कि तो अभी तक भोजन अम्लीय है ना कि क्षारीय। क्षारीय बनाने के लिए छोटी आंत से एक और एंजाइम स्राव होती है। कौन? तो देखिए इसके लिए एक और एंजाइम देखिए सेक्रेटिन नाम का एंजाइम को छोड़ता है। कहता है सेक्रेटिन का उसको पित्त को स्राव करने के लिए। पित्त क्या होता है? तो देखिए पित्त क्या होता है? पित्त, पित्त इसको आप लोग बोलते हैं पित्त,
ये हमारे पित्त के इसको याकृत, पित्त का निर्माण याकृत में होता है। देखिए यह भाग दिख रहा है ना, यह आकृत है, याकृत इसको आप लोग लीवर कहते हैं, यही पित्त का निर्माण करता है। पित्त यानी गाल का निर्माण करता है, समझ ना। तो पूछेगा याकृत किसका निर्माण करता है, तो भाई पित्त का। याकृत दोनों सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, क्या है, ग्रंथि। पूछेगा कि शरीर के, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वह होता है याकृत, यानी जिसमें आपको याकृत यानी जिससे पित्त का निर्माण होता है, समझ ना, जिसको गाल। अब यह पित्त आपको पित्ताशय नाम का एक थैली में स्टोर रहता है, किसमें, पित्ताशय नाम का एक थैली में क्या रहता है, स्टोर रहता है। आइए पित्ताशय देखिए, इस पित्त का जो स्टोर रहता है पित्ताशय नाम के थैली में पित्त। अब क्या इस पित्त का पीएच मान आपको 8 देखिए, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहे तो क्षारीय होता है ना, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय, और 7 हो गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं उदासीन हो जाएगा। तो ये पित्त में जो पित्ताशय रहता है ये आपको, अब देखिए यह भोजन को क्षारीय बनाता है, कहता है यह सेक्रेटरी हार्मोन कहता है भोजन आ रहा है जल्दी 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 छोड़ जल्दी, कोई चाहिए ना बताने के लिए कि भोजन आ गया, तू पित्त, अब तू पित्ताशय छोड़, तू अग्नाशय, तू एंजाइम छोड़, बताने वाला। देखिए तो अग्नाशय को बताने वाला कौन रहता है, कैलोसिस्टोकाइनिन। अगर पित्ताशय को यानी पित्त को बताने वाला कौन आता है, सेक्रेटिन, ये उत्तेजित करता है। और दोनों कहाँ से निकलता है, तो छोटी आंत से निकलता है, छोटे से जल्दी जल्दी निकल, जल्दी जल्दी निकल, क्योंकि भोजन आ रहा है। अब ये जैसे पित्त उसमें छोड़ता है, पित्ताशय से पित्त छोड़ता है, तो बेचारा अब यहाँ पर ये भोजन को बना देता है, कैसे, तो भोजन को बनाते हैं क्षारीय। क्या बनाता है, आज यही तो बात कहा था छोटिया कि हमको तो क्षारीय भोजन को पचाते हैं, अम्लीय भोजन को नहीं पचाते हैं। अब जैसे भोजन आएगा छोटी आंत में, तो अब भोजन देखिए, अब यहाँ पर छोटी आंत में भोजन आ जाएगा, समझ ना। तो कभी यार ना, कभी कभी ये पित्ताशय वाला थैली में ना पथरी हो जाता है, तो डॉक्टर साहब उस पथरी को काट कर निकालते, कोई दिक्कत से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और पित्ताशय के निकालते, आखिर में पित्त का निर्माण कौन कर रहा है, तो भाई याकृत तो कर रहा है, इसमें तो केवल तो स्टोर हो रहा है, समझ बात ना। तो देखिए जैसे ये एंजाइम छोड़ेगा तो भोजन का क्या बन जाएगा, क्षारीय। क्षारीय जब बन जाएगा तो इसका काम क्या है बाबू, तो भोजन को क्षारीय बनाने के लिए, तो याद रखना बात को, यह आपको भोजन का छोटी आंत, और छोटी आंत में जैसे ही, तो ये भोजन को पचाता नहीं है, ये दोनों एंजाइम भोजन को नहीं पता। देखिए पूछेगा आपसे कई बार बताता है, देखिए छोटी आंत जो अगर आपको पित्ताशय होता है वो भोजन का तो क्षारीय बनाता है, साथ में यह वासा का भी पाचन कर देता है। तो देखिए वासा कहिएगा सर, वासा तो पहले भी पाचन हो चुका है, तो यहाँ पर बचा कुछ वासा को क्या करता है, यानी वासा को पाचन करता है। आइए देखिए यह क्या है, यह इस पाचन करने की प्रक्रिया को इमलाइजेशनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहता है, इमलाइजेशनिफिकेशन। तो पूछे कई बार पूछ देता है कि बताइए वो कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन के कार्य करता है, तो होता है आपको पित्ताशय, यानी पित्त होता है। एंजाइम भी नहीं है फिर भी पाचन करने की काम करता है, इसलिए याद रखना एंजाइम ना होकर भी एंजाइम का कार्य कौन करता है, तो वो क्या करता है आपको पित्ताशय। अब देखिए अब भोजन कहाँ आ चुका है, तो देखिए उत्तेजित कर दिया कौन, तो उत्तेजित। अब देखिए जैसे ये भोजन को क्षारीय मतलब ये भोजन किस में आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। अब छोटी आंत काम शुरू हो गया। अब छोटी आंत का देखिए, तो छोटी आंत में छोटी आंत का 3 भाग होता है। देखिए इसका आगे बताते हैं हम। देखिए अब देखिए छोटी आंत में भोजन पहुंच चुका है। अब छोटी आंत क्या होता है, देखिए छोटी आंत का आकार बेलनाकार होता है। कहिए सर ये बेलनाकार कहा है, देखिए यह आपको देखिए एक जगह से, देखिए छोटी आंत जो यहाँ पर है तो एक जगह गुचड़िया दिया है, गुचड़िया दे का मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और जब इसको सीधा करिए ना तो एक पाइप की तरह लंबा खड़ा हो जाएगा, एकदम इतना बड़ा लंबा, समझ ना। तो पाइप की तरह बेलन आकार का हो जाएगा, इसलिए इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। और छोटी आंत नाम में छोटी है, लेकिन बाबू लंबाई में सबसे लंबी, इसकी लंबाई होता है कितना मीटर का, 6 मीटर। चौड़ाई आपको 2.5 cm का होता है, समझ ना। जबकि यह आपको मांसाहारी जंतुओं में इसकी छोटी आंत की लंबाई कम होता है, और शाकाहारी जंतुओं में इसकी लंबाई अधिक होती है, समझ बात ना। देखिए छोटी आंत में ही ना पाचन पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से छोटी आंत में ही पाचन खत्म हो जाता है, इसलिए लोग इसको पचौनी कहता है। पचौनी इसलिए कहता है, इसी में पाचन पूर्ण हो जाता है। पचौनी से मतलब पचौनी, तो देखिए देखते मुर्गा उर्गा कटता है तो उसमें पचौनी नहीं करता, वही छोटी पाइप आकार का देखिए ना, देखिए पाइप आकार का नली टाइप का रहता है, एक के जगह ढेर सारा, उसको लोग कहता है लाद, समझ बात ना। तो वही पचौनी होता है, पचौनी ही छोटी। देखिए अब इसके साथ साथ इसमें पाचन पूर्ण होता है, साथ में पाचन का साथ अवशोषण का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, सूखने का। साथ में अब देखिए ये छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है आपको इलियम। तो देखिए समझिए बात को, जेजुनम का क्या, देखिए पहले हम डेडुनम का बात करें। देखिए डेडुनम का क्या काम है, तो समझिए बात को। डेडुनम करता क्या है, तो बस इसमें 2 प्रकार का एंजाइम रहता है। पहला कौन, सैक्रोकैटिन।
सैक्रोकीटिन क्या करता है, तो भाई आपको एक ही इसका काम है, तो भाई इसको यकृत को एक्टिव कर देना ताकि भोजन को क्षारीय बना दे। और उसके बाद आपको कोलोसिस्टोकाइनिन का जो काम है ना, वो हार्मोन किसको एक्टिव कर देता है, वो अग्नाशय को एक्टिव करता है कि जल्दी जल्दी पचा, प्रोटीन को, वासा को, फैट को पचाओ जल्दी जल्दी, समझे ना। तो या इसमें दो प्रकार का, छोटी आंत में डेड्यूलम से दो प्रकार का हार्मोन निकलता है, जो एक को एक्टिव करता है किसको, तो पीत को, दूसरा अग्नाशय को एक्टिव करता है। अब जैसे डेड्यूलम का काम यही है, केवल आपको हार्मोन को छोड़ना ताकि भोजन आपको क्षारीय बन सके। और जैसे अब उसके बाद आता है जेजुनम। देखिए तो जेजुनम क्या करता है, जेजुन यार जैसे जेजुनम जैसा जगह, जेजुनम केवल जगह देता है, जगह समझते हैं, ताकि भोजन आसानी से पसर सके। देखते हैं देहात के महिलाएं सब क्या करती है, चावल उड़ देती, सूप में चावल लेती है तो उसमें चारों से एकदम पसार देती है और तब उसको कंकड़ पत्थर को बीत देती है। उसी तरह इसमें भोजन को पसारने के लिए, फैलाने के लिए, ताकि आसानी से भोजन गति कर सके, तो भोजन को फैलाव किया था। तो जेजुनम कहा देता है, तो जगह, जैसे जेजुनम जैसा जगह, यह जगह देता है ताकि भोजन एडजस्ट हो सके, समझ बात ना। और उसके बाद लास्ट में भोजन कहा था आ जाता है आपको इलियम में। किसमें आता है, इलियम में। इलियम क्या करता है, तो इलियम ही देखिए, इलियम ही पाचन, देखिए इलियम तब सबसे महत्वपूर्ण पाचन यही काम करता है, इलियम। अभी बताया कि छोटी आंत में क्या आता है, पाचन का साथ साथ अवशोषण भी आता है। तो इलियम क्या होता है, इलियम में अंगुली जैसा संरचना रहता है। इसके जो अंगुली जैसा संरचना रहता है, यही आपको भोजन को अवशोषण करता है पूर्ण रूप से। भोजन क्या करता है, पाचन का साथ साथ अवशोषण भी कर लेता है, समझ बात ना। इलियम में एक पदार्थ रहता है, कई प्रकार का एंजाइम को छोड़ता है इलियम। तो देखिए ऐसे तो अनेक प्रकार का एंजाइम को छोड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है उसमें जो इलियम छोड़ता है, वो आपको इरेपक्सिन नाम का हार्मोन छोड़ता है, इरेपक्सिन, समझ ना। तो यह क्या करता है, यह प्रोटीन को, प्रोटीन यानी प्रोटीन तो अब बदल चुका था आपको किसमें, आपको देख प्रोटीन में पहले पेप्टाइड में, पेप्टाइड से पेप्टाइड में बदल गया। पेप्टाइड यानी प्रोटीन का ही प्रमेय, किसका है, प्रोटीन का, प्रोटीन का जो ही रूप है कौन, पेप्टाइड। इसको यह बदल देता है किसमें, एमिनो एसिड में बदल देता है। कौन, जो इलियम नाम में, इलियम में कौन सा नाम का आपको पदार्थ पाता है, तो इलियम में आपको एंजाइम पाता है इरोपसिन, यही आपको किसमें बदलता है, एमिनो में बदल देता है। अब इसके बाद जैसे ये बदलता है, तब यहाँ से ये काम हो जाता है बड़ी आंत का। अब यह कनेक्ट रखिए, भोजन छोटी आंत में से कहाँ चल गया, छोटी आंत से कहाँ चल गया, देखिए यहाँ पर इलियम था, अब इसके बाद ये किस में चल जाएगा, तब बड़ी आंत। देखिए अभी तक भोजन का पाचन हो गया, लेकिन अभी जल का पाचन नहीं हुआ, जल का अवशोषण नहीं हुआ। यह जल का अवशोषण का जो काम करता है वो बड़ी आंत करता है, ठीक है। अब हम इसके आगे बड़ी आंत पढ़ते हैं। अब देखिए, अब छोटी आंत में तो भोजन का अवशोषण हो गया, अब यहाँ पर अभी जल का अवशोषण बाकी है। अब जल का अवशोषण के लिए किसमें जाना पड़ेगा, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है, देखिए तो बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। ये केवल देखिए पाचन नहीं करता, केवल जल का अवशोषण कर लेता है उसका। और इसका बड़ी आंत का जो निचला भाग होता है वो सिक्किम कहलाता है। जो आपको देखिए बड़ी आंत का सबसे निचला भाग यही ना, जो गोलाकार है, यह सिक्किम कहलाता है। इसी का ठीक क्या होता है, तो इसी के ठीक नीचे आपको अपेंडिक्स होता है, जो क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है। ये क्या अवशेषी अंग क्या है, ये जानवरों में जो घास भूसा खाते हैं, जानवरों में ये सबसे बड़ा होता है, जो पाचन का काम करता है। मानव भी तो पहले जानवर था ना, अब उस अवशेषी अंग हो गया। तो मानव में भी अपेंडिक्स होता है, लेकिन अब वो किसका काम करता है, अवशेषी अंग के काम करता है। तो कई बार पूछता है बताओ मानव का एक अवशेषी अंग का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, समझ बात ना। अब देखिए अब वो बड़ी आंत का जो टेक्निकल नाम है वो आपको क्लोन है। क्या है, क्लोन, याद रखना बाबू। बड़ी आंत का जो टेक्निकल नाम है क्या है, तो क्लोन, समझ बात ना। अब देखिए यह क्लोन यानी यह आपको बड़ी आंत 5 भाग, माने 5 भाग होता है इसका। अब देखिए अब आपको बता दें बड़ी आंत का कितना भाग है, तो 5 भाग। तो उसमें आपको पहला आता है असेंडिंग। असेंडिंग क्या है, तो समझिए असेंडिंग अगर बढ़ रहा है तो असेंडिंग, अगर सो गया ऐसे हो गया तो यदि सो गया हॉरिजॉन्टल हो गया तो आपको हो जाएगा क्या, ट्रांसवर्स हो जाएगा। और नीचे की तरफ दिशा में हो गया तो ये डिसेंडिंग यानी घट गया, समझ ना। तो डिसेंडिंग अगर थोड़ा सा हाफ टर्म में अगर मुड़ गया तो यह कहलाता है सिग्मोइड क्लोन कहलाता है। कहता है सिग्मोइड क्लोन, समझ बात ना। यानी जैसे यहाँ पर बढ़ गया तो आपको असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल हो गया तो क्या हो गया आपको ट्रांसवर्स, और नीचे की तरफ हो गया तो क्या हो गया आपको डिसेंडिंग हो जाएगा। हाफ टर्म में घूम गया तो ये आपको क्या साइनोमोड क्लोन हो जाएगा, समझ बात ना। अब देखिए अब भोजन कहाँ तक गया, तो यहाँ तक आपको साइनोमोड क्लोन। अब यहाँ से भोजन आपको आ जाएगा कहाँ, तो देखिए लास्ट वाला। देखिए अब भोजन क्या होता है, जैसे अब आता है आपको मलाशय वाला, देखिए लास्ट वाला पार्ट क्या है इसका,
मलाशय। मलाशय में का जैसे भोजन होता है, मलाशय में आपको बिलिरुबिन नामक का पदार्थ बना होता है, जिसके चलते पचा हुआ भोजन आपको पीला हो जाता है। कैसा होता है? पीला, लेटिंग फॉर्म में हो जाता है। तो इस बिलिरुबिन को जो बनाता है ना, वो बनाता है आपको यकृत यानी लीवर बनाता है, जो पचा हुआ भोजन में मिला देता है। इसलिए यह पचा हुआ भोजन लास्ट में कैसा होता है? तो पीला कलर का, जिसको लेटिंग फॉर्म कहता है। यह भोजन कहाँ स्टोर होता है? पीला। ये पीला हुआ भोजन कहलाता है काइल। क्या कहलाता है? काइल। यानी जो लास्ट में बचा हुआ कचरा रहता है वो क्या कहलाता है? काइल, जो पीला कलर का होता है। समझ बात ना? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मलाशय में क्या होता है कि मांस बढ़ जाता है। अब मांस बढ़ता है, लोग इसको बोलता है बवासीर। समझ ना? बवासीर यानी मलाशय में जब छोटा छोटा मांस अगर बढ़ जाएगा ना, तो इसको लोग बवासीर कर। इससे क्या होता है कि जब आप लेटरिन कीजिएगा ना, तब आपको उसके साथ ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो लोग समझता है कि इसके मलाशय में मांस बढ़ गया है। मलाशय में क्या बढ़ गया? मांस बढ़ गया। तो इसको डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन करके काट कर निकाला जा सकता है। समझ बात ना? तब देखिए, तब यह मलाशय में जो स्टोर आपको बिलिरुबिन के कारण पीला पदार्थ बचा हुआ है, अब इसको गुर्दा क्या करता है? गुर्दा या मल, गुर्दा को एक और नाम है मल द्वार। तो यह मल मूत्र को त्यागने का काम करता है, यानी शरीर से मल मूत्र को क्या कर देगा? त्याग दे। तो गुर्दा के काम क्या है? तो देखिए, मल मूत्र को शरीर से बाहर त्याग देना। समझ बात ना? तो अब देखिए, अब याद रखिए, एक बात को पूछेगा। देखिए, मुंह में पचा हुआ भोजन को एक लाइन में देखिए, भोजन को मुंह में पच गया तो बोलस, अमाशय में पच गया तो क्या बोले? काइम। अगर सबसे लास्ट यानी अगर मल मूत्र से रूप से त्याग रहे तो उसको क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब, और मुंह से डकर दिए तो यह कहलाया क्या? तो बोलस। पेट से उल्टी यानी डकर को उल्टी कर दिए तो उल्टी क्या भोजन का होता है? काइम। आवास में मल मूत्र को त्याग दिए तो कहलाता है काइल। तो काइम, काइल में उल्टी किया हुआ भाग कहलाता है काइम, और लास्ट में अगर मल मूत्र को त्याग दिए तो ये कहलाता है काइल। इसी पर यह चैप्टर हो जाता है फाइनल, यानी फाइनल। समझ बात ना? तो इसे अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।